नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। हमारी हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी दोस्तों, जिनमें है भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा की शिक्षण की चुनौतियां में आदि, जिसमें से अलग से टॉपिक दिया गया है रीड के सिलेबस में, सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखना। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा सुनना और बोलना। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों पढ़ना कौशल के बारे में, रीडिंग करना। इसे हम थोड़ा गहनता से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हर टीचर एग्जाम में इसी में से प्रश्न पुट ऑफ होते हैं दोस्तों। देखते हैं पढ़ना और क्या है। पढ़ना कौशल के विकास से तात्पर्य है। किसके विकास से तात्पर्य है? पढ़ना कौशल के विकास से तात्पर्य है कि अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति के को मन से या बोलकर वाचन। इसका अर्थ समझते हैं दोस्तों, मन ही मन में बोलना या पढ़ना, वाचन करना तथा पढ़ने की निपुणता प्राप्त करना। जिस प्रकार हम लोग, आप सभी लोग दोस्तों रीड की तैयारी कर रहे हैं, आप मन ही मन में पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ना लिखना कौशल कहा जाता है। इसमें पढ़कर लिखा जाता है या लिखकर पढ़ा जाता है। पढ़ना कौशल, लिखना। अब इसकी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? पठन प्रक्रिया के सोपान कितने हैं? पठन मतलब पढ़ना, पढ़ने के सोपान कौन कौन से हैं? 4 हैं दोस्तों। 4 सोपान दिए गए हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों, और गहनता से बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। एक प्रत्याभिज्ञान, इसका अर्थ क्या है? पठन का तांत्रिक पक्ष। इसका मतलब यांत्रिक पक्ष होता है ये पठन का, पढ़ने का यांत्रिक पक्ष होता है शब्दों को समझना। अब हम कुछ भी शब्द लिख देते हैं, ऐसे ऐसे अगर हमने ये ऐसा लिखे तो हमें यह शब्द समझ में नहीं आएगा दोस्तों ये क्या लिखा हो। अगर हम सीधा लिखते हैं आ, स्पष्ट रूप से अब समझ में आया। यह प्रत्यय भी ज्ञान कहलाता है। शब्द को समझना तथा वह मानसिक बिंब, बिंब माने प्रतिबिंब, चित्र, उसका चित्र बनाना, मस्तिष्क में उसका चित्र बनाना प्रतिविज्ञान कहलाता है। इसको इस प्रकार समझें या दोस्तों के शब्दों के ज्ञान को, शब्दों के चित्र को, शब्दों के कौन सा चित्र किस प्रकार इस प्रकार है। तय को अगर हम मस्तिष्क में बच्चे को सिखाया जाता है कि तय इस प्रकार, बच्चे के मस्तिष्क में यह बिंब बन जाता है, यह तय है दोस्तों। अगला है अर्थ ग्रहण। इसे पढ़ते हैं दोस्तों। प्यारे साथियों, अर्थ ग्रहण दृष्टि से 3 प्रकार होता है। अर्थ ग्रहण की कितनी होती है? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार हैं इसके? अभिघातक, अभिघातक, दूसरा है आलोचनात्मक, तीसरा है सृजनात्मक। अभिघात्मक में है अर्थ तथ्यात्मक निरूपण, आलोचनात्मक में है लक्ष्यात्मक व्यंग्यात्मक समझना। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, आलोचनात्मक जिसमें लक्षण दिए गए हैं उसे व्यंग किया जाता है, लक्षण पर व्यंग किया जाता है उसको समझने के लिए। जैसे रानी तो गाय है, लक्षण है इस प्रकार। ऐसे सृजनात्मक मूल्यांकन करके नए दृष्टिकोण को, निष्कर्ष की स्थापना करना। इसके इन दोनों के रूप को, सॉरी दोस्तों, इन दोनों के रूप को निष्कर्ष के रूप में सृजनात्मक किया जाता है। तीसरा है मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया। मूल्यांकन और प्रतिक्रिया क्या होती है दोस्तों? इसे थोड़ा समझेंगे। मूल्यांकन और प्रतिक्रिया क्या क्या होती है? जो भी हमने ऊपर पढ़े, जो भी हमने आज तक पढ़ा उसका मूल्यांकन। इसका मतलब थोड़ा और गहनता से समझते हैं। जो हमने 2 माह या 3 माह में रीट की तैयारी की और एक एग्जाम दिया फिर रीट, उसका मूल्यांकन कौन करेगा? रीट के जो जांच करता है उसका मूल्यांकन, और उस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा, नंबर अंक कितने आए हैं, यह मूल्यांकन है। अगला है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को आप सभी जानते हो। पठन के पक्ष कौन कौन से हैं? यांत्रिक है और मानसिक है। इसे याद रखें दोस्तों।
पक्ष कौन कौन से हैं? यांत्रिक और मानसिक। इसे थोड़ा रूप देखते हुए समझते हैं कि यांत्रिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और मानसिक, मानसिक जो मानसिक क्रियाओं के पक्ष में किया जाता है वो मानसिक क्रिया जो पठन कहलाता है। पठन के स्तर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? मेरे साथ प्यारे साथियों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पढ़ते हैं पठन के पक्ष, यांत्रिक व मानसिक होते हैं। पठन के स्तर भी कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्तर होते हैं, देखते हैं। स्तर सूचनात्मक, व्याख्यात्मक और रचनात्मक, सृजनात्मक, सॉरी दोस्तों, सृजनात्मक है ये, सृजनात्मक, सृजनात्मक है दोस्तों ये। पठन की प्रकृति क्या होती है? कौशल और योग्यता। इसे याद रखें, कौशल और योग्यता क्या है? पठन की प्रकृति है। पठन के दो प्रकार हैं दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, पठन के दो प्रकार हैं। पहला है मौन, मौन पठन, और फिर दूसरा है सहस्वर पठन। एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। मौन पठन क्या है? सर्वाधिक विकास होता है, सर्वाधिक, सॉरी दोस्तों, ये सर्वाधिक विकास है, ये सर्वाधिक विकास है, इसमें गलती लिख दिया गया है, सर्वाधिक विकास है। जिसमें कहाँ किया गया था? मौन पठन अमेरिका में। याद रखें कहाँ पर आ जाए तो मौन पठन अमेरिका में। पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त विचारों को आत्मसात करना तथा पठन गति में तीव्रता लाना। मौन पठन का क्या कार्य है दोस्तों? पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त विचार आत्मसात, ये स्वयं की भावना जागृत की जा सके, वो पठन गति की तीव्रता लाना। यह किसके लिए उपयोगी दोस्तों? ये उच्च कक्षाओं के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? उच्च कक्षाओं में बहुत से अंतर लोग नहीं जानते। प्राथमिक कक्षा, उच्च कक्षा, उच्च माध्यमिक कक्षा, इन्हें भी लोग बहुत जानते हुए भी गलत कर देते हैं। इसे याद रखें, उच्च प्राथमिक कक्षा होती है 6 से 8वीं तक मौन पठन पर बल दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, इसे गहराई से देखें। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए मौन पठन सर्वजनिक बल दिया जाता है। निबंध, जिसमें क्या होता है? निबंध होते हैं, कहानियां होती हैं, जीवन होता है और जीवनांकी आदि होती है। यह 4 थी। कक्षा के प्रारंभ कर देने चाहिए। इसका मतलब क्या है? कक्षा 4 थी, कक्षा के चौथी कक्षा में ये सारी चीजें, निबंध, कहानियां, जीवन उपरांत सब प्रारंभ कर देना चाहिए। रीट में कक्षा 3 से माना गया है दोस्तों, इसे याद रखें क्योंकि यह पिछली बार आ चुका है रीट में। किस प्रकार आया था? इस प्रकार आया था कि ये मौन पठन कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? कक्षा 3 से माना गया है रीट में से। दूसरा अगला पठन है सहस्वर पठन। दोस्तों इसमें क्या होता है? मुखर पठन, यह मुख से बोला जाता है, या व्यक्त पठन, यह व्यक्त किया जाता है। इसे आप देखते हैं ये कैसे स्तर पर उपयोगी है, बल दिया जाता है। मौन पठन तो दोस्तों, मौन पठन दिया जाता है 6 से 8वीं तक। याद रखें 6 से 8वीं तक। अगर ये 6 से 8वीं तक उच्च माध्यमिक याद ना रखा जाए तो आपको उच्च माध्यमिक नहीं रखा जाए तो 6 से 8, तो इतना तो याद रखें, लेवल 2 मौन पठन होता है। लेवल 2 में मन ही मन में बोलना। और प्राथमिक स्तर पर सहस्वर्ग होता है। प्राथमिक स्तर में एसटीसी कर लो, बीएसटीसी, सॉरी बीएसटीसी। लेवल 2, लेवल 1, एक से प्राथमिक स्तर पर सहस्वर पठन किया जाता है। याद रखें दोस्तों इसे। संवाद एवं कविता में अपेक्षित होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। प्राथमिक स्तर, कक्षा प्राथमिक स्तर कक्षा 1 व 2 तक पर पठन के यांत्रिक पक्ष उच्चारण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति पर बल रहता है। प्यारे साथियों, सहस्वर वाचन के लाभ क्या हैं इसे देखते हैं। इसमें से हर टीचर एग्जाम में से एक क्वेश्चन पुट ऑफ जरूर होता है दोस्तों।
दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम हर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड व बहुत ही अपने खुद के बनाए हुए नोट्सों के साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आने वाली विगत वर्षों में कोई भी भर्ती नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कंपटीशन इतना हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, और सरकार कुछ नाम मात्र की भर्तियां निकालती है, जिससे हमारे विद्यार्थी बच्चे बहुत ही कम रह जाते हैं। और जिसलिए आप संपूर्ण तैयारी की जाए तो बहुत ही कम है। दोस्तों आप खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलो देखते हैं दोस्तों इसका सस्वर वाचन से लाभ क्या है। और दोस्तों इतना भी हम बता दें कि हमारी जितनी कोशिश हो सकेगी रेट से हमारे यूट्यूब चैनल से बाहर नहीं जाएगा, इतना आपको पूर्ण विश्वास और मैं दिलाता हूँ। सस्वर वाचन के लाभ: व्यक्तियों के कुछ शुद्ध उच्चारण का ज्ञान। दोस्तों मैं इतना थोड़ा सा और बता दें, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा तो ही करेंगे, आप एक कुशल शिक्षक भी नियुक्त होंगे। हम लोग आप सभी से ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी बहुत जल्दी टीचर बन जाएं। उच्चारण स्पष्टता एवं पठन गति पर नियंत्रण, विराम चिन्हों का ज्ञान, उचित आरोही अवरोही की ज्ञान, आरोही उतार चढ़ाव का ज्ञान, गहन पठन। दोस्तों इसे याद रखें, गहन पठन क्या है थोड़ा देखते हैं। गहन पठन द्वारा छात्र विषय वस्तु के भाव विचार भाषा शैली तथा कलात्मक सौंदर्य की व्याख्या करते हुए उन्हें आत्मसात करता है। जैसे वाक्य एवं उसके प्रयोग भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करना, अनुभवों के स्वतंत्र विचार का निर्माण करना। दोस्तों आप सभी को यह पता है कि सेल्फ स्टडी स्वयं के द्वारा की गई स्टडी ही मान्य है, क्योंकि हमारे मन में एक वहम है। क्योंकि दोस्तों कोचिंगों में मैं यह नहीं मानता कि कोचिंग अच्छी नहीं है, कोचिंग सुपर है, कोचिंग करनी चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन पूरा का पूरा कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोचिंग सिर्फ आपको 90% रिजल्ट नहीं देगी, मात्र देगी 1% रिजल्ट, और 99% आपकी रिजल्ट देगा सेल्फ स्टडी। दोस्तों मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी मैं कुछ पढ़ाऊँ एक बार अवश्य देख लें, फिर ना हो सके कि पछताना आपको पड़े। तो प्यारे साथियों, व्यापक पठन, इसे द्रुत पठन या विस्तृत पठन भी कहते हैं। द्रुत पठन क्या है और विस्तृत पठन क्या है, इसे थोड़ा देखते हैं। द्रुत पठन उसे कहते हैं जो कठिनाइयों के साथ में जिस प्रकार थोड़ा ऐसा समझते हैं जिस प्रकार हम सीधा रास्ता जाते हैं जयपुर के लिए। अगर हम जयपुर के लिए सीधे रास्ते पर जाते हैं हाईवे टू हाईवे, तो हमको यह सरल लगेगा, लेकिन हम उबड़ खाबड़ रास्ते से जाएंगे तो द्रुत पठन, इसका अर्थ यह है द्रुत पठन मतलब जो कठिनाइयां आए। विस्तृत मतलब जो गहराई से देखा जाए, भाषा पर अधिकतर प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। व्यापक पठन है, सॉरी प्यारे साथियों, तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता का विकास होता है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तीव्र गति। पुस्तकालय अध्ययन में उपयोगी होता है, यह भी याद रखें। पुस्तकालय अध्ययन में उपयोगी क्या होता है? सस्वर वाचन, इसका मतलब क्या है? पठन। अगर सस्वर वाचन आया तो सस्वर वाचन आया तो या पठन आएगा, पठन। अध्ययन उपयोगी है, पुस्तकालय अध्ययन में तीव्र क्षमता का विकास भी होता है इसमें। दोस्तों और देखते हैं, नोट इंपॉर्टेंट है ये। भाषा भाव का विचार की दृष्टि से कठिन एवं गंभीर वस्तु पाठ को समझने के लिए गहन पाठ कसा चाहिए। सॉरी दोस्तों ये गलत लिख दिया गया इसमें,
इसका मतलब यह भाषा भाव विचार की दृष्टि से कठिन गंभीर वस्तुओं को पढ़ने की समझ के लिए गहन पाठ करना चाहिए। सॉरी दोस्तों, ये सही है लेकिन ये इसमें का मिल गया है, करना चाहिए, करना चाहिए। मैं तो दोस्तों आपसे ये इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे नोट्सों को आप उतार लेना, बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा देखते हैं, सरल व रोचक विषय वस्तु की अर्थ ग्रहण हेतु व्यापक द्रुत एवं विस्तृत पठन करना चाहिए। तीसरा है, अध्ययन प्रधान पठन को विकसित करने के निम्न सूत्र उपयोगी हैं। इसे याद रखें। सूत्र कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। प्यारे साथियों, अध्ययन प्रधान को पठन को विकसित करने के निम्न सूत्र हैं, इसे याद रखें क्योंकि हर टीचर एग्जाम में यह पूछा जाता है कौन सा सूत्र है, और क्रम भी पूछा जाता है इसमें। देखते हैं, रीड पढ़ना, पठन करना, रिव्यू समीक्षा, रिविटिक पुनरावृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, RAS3W। सॉरी दोस्त, इसका मतलब SR 3 बार है, हुआ ना, सर्वेक्षण। और इसका क्वेश्चन प्रश्न SQ इस प्रकार लिखा गया है दोस्तों, SQ इस प्रकार भी है और इस प्रकार भी है। क्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, सेनेट सर्वेक्षण। और 3 है, इसका मतलब SQ3R, इसका सूत्र है ये। R का ये 3 है, पठन समीक्षा पुनरावृत्ति, और S का है सर्वेक्षण, और Q का है क्वेश्चन। प्रश्न। अब इसके स्रोत क्या हैं दोस्तों, पठन के स्रोत और साधन क्या हैं, इसे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक, अखबार, पाठ्य पुस्तकें आदि। स्रोत तो बहुत ही कम है दोस्तों इसके, और भी हो सकते हैं। इसमें अखबार है, टीवी है, टीवी से भी तो हमने पठन किया जाता है क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल से हो रहा है पठन। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना भी ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। बहुत ही जल्दी दोस्तों हम एक और नई शिक्षण विधि के साथ में मिलते हैं। अगली होगी हमारी, कल हम पढ़ेंगे दोस्तों लेखन कौशल के बारे में। तब तक जय हिंद, जय भारत।